कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गॉस लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये पॉइंट आप मिस कर जाते हैं तो आपसे एग्जाम में गॉस लॉ के द्वारा जो न्यूमेरिकल आता है वो बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका, कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस पे डिटेल में इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आप सबका रिवोल्यूशन फिजिक्स में। चलिए चलते हैं पहला पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या है उसको समझिएगा। पहला पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट कहता है आपको कि यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश जीरो हो या कोई आवेश ही नहीं हो तो उस सतह के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाता है? जीरो। बताते हैं क्यों। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले लिखते हैं इसको कि यदि किसी बंद सतह में कुल आवेश शून्य हो या कोई आवेश ही ना हो तो उस बंद पृष्ठ के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है। तो किसी बंद सतह में अगर कुल आवेश जीरो हो या कोई आवेश ही ना हो तो उस बंद पृष्ठ से उस बंद सतह के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? जीरो। जैसे देखिए ये कोई बंद सतह है, यहाँ पे है आपका प्लस 2 कूलम, यहाँ पे है माइनस 2 कूलम, और ये कोई है यहाँ पे प्लस 4 कूलम, यहाँ पे है आपका प्लस 6 कूलम इस सरफेस के लिए। तो इसके द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो इसके द्वारा देखिए पहले हम लोग Q निकालेंगे नेट कुल। तो Q नेट क्या हो जाएगा? प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस 2 बराबर जीरो। बराबर कितना? जीरो। और हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड यानी कि बंद सतह के अंदर कुल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फ्लक्स हो गया। गॉस लॉ बताए हैं, अगर नहीं पता तो गॉस लॉ आप जाके देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है जिससे किसी को समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो Q यहाँ पे कितना है? जीरो बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? जीरो। वही चीज लिखा हुआ है। दूसरा क्या है यहाँ पे समझिएगा। दूसरा इसमें क्या है कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये है तो ये क्या है? बाहर है, तो इसको लेंगे नहीं। ये भी क्या है? बंद पृष्ठ के बाहर है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अंदर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? जीरो बटा में एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? जीरो। तो ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कैसे पूछता है उसको समझिएगा, इसको समझिएगा। ये आपको एग्जांपल दे देगा
कि इस तरह का कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे +2 कूलम है, यहाँ पे -4 कूलम है और यहाँ पे +2 कूलम है। बोलेगा, ये एग्जाम्पल है आपका, बोलेगा कि बंद पृष्ठ के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। बंद पृष्ठ के द्वारा भी बोल सकता है या बंद पृष्ठ से बोल सकता है कि बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना प्राप्त होगा। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो जब भी बंद पृष्ठ आए तो हम लोग किसको कंसीडर करना है, गॉस का नियम को। किसको, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम के अनुसार क्या है, देखिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉस के नियमानुसार, सॉल्यूशन में देख लीजिए, ऐसे बिल्कुल ये 2 सेकंड में बनेगा। गॉस के नियमानुसार क्या हो जाएगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज कितना है, +2 कूलम +-4 कूलम ++2 कूलम, अब बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, इन सब को जोड़ेंगे तो 2 प्लस और 2 प्लस, 4 प्लस और 4 माइनस कट के क्या जाएगा, 0 बटा में एप्सिलॉन नॉट और 0 बटा समथिंग बराबर 0। तो कुल फ्लक्स, इसका जो आंसर आया, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया, 0। ठीक है, तुमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर में कुल कितना आ रहा है जोड़ने पे, 0, या फिर अंदर में कोई आवेश ही ना दिखे, तब उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान हमेशा कितना होता है, 0। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बंद सतह के आकार पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, नहीं करता है। ठीक है, ये आपका बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। जैसे एग्जांपल समझिएगा, ये है आपका, इसमें एक आवेश Q है। ठीक है, तो इसके द्वारा फ्लक्स कितना आएगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना आएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स Q, टोटल Q है, अब बाटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब समझिएगा, अब यहां पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह से है, यहां पे आवेश Q है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा बताइए, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, इस बंद सतह के अंदर आवेश कितना है, Q, बटा में क्या, एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के द्वारा, है ना, कुल बंद आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए दोनों का क्या शेप बराबर है या अलग अलग है, दोनों का आकार देखिए, ये जो है एक घनाभ है और ये किसी भी आकार का नहीं है, रैंडम आकार का है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर आकार इसका नहीं है, कोई स्पेशल आकार इसका नहीं है। लेकिन देखिए इसके अंदर भी Q है और इसके अंदर भी Q है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी आपका प्लस ही है, दोनों के अंदर प्लस समान आवेश रखा गया है बंद पृष्ठ के अंदर, तो दोनों के थ्रू फ्लक्स भी, वैद्युत फ्लक्स भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आकार पे निर्भर नहीं कर रहा। क्लियर है, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 देखिए समझिएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि वैद्युत फ्लक्स
बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। समझिएगा इसको अच्छे से। इसके पहले क्या पढ़े? इसके पहले पढ़े कि आकार पे निर्भर नहीं करता है, बंद पृष्ठ का जो भी आकार है उस पे निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। ठीक है। अब क्या कहता है कि वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। स्थिति का मतलब पोजीशन, मतलब कहां रखा गया है। ठीक है, उस पे भी ये निर्भर नहीं करता। ठीक है, जैसे समझिए आपका ये जो हो गया, इसी तरह का देखते हैं। यहां पे सेंटर पे रखे हैं प्लस क्यू। कहां पे रखे हैं? सेंटर पे, केंद्र पे। ठीक है, ये घनाभ का कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर पे रखें तो इसके थ्रू क्या आ जाएगा फ्लक्स? तो फाई आ जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसी को हम लोग कर रहे हैं अब जो है यहां पे रख रहे हैं बिल्कुल एक कॉर्नर पे, कॉर्नर के पास। फिर भी इसके थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा? तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो कुल होता है वो बंद पृष्ठ में कुल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश यहां रहे या यहां रहे, है तो ये अंदर ही है, ये क्या अंदर ही, तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मतलब आवेश कहीं भी हो बंद पृष्ठ के अंदर, वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि सेंटर पे रखेंगे तब इतना था, और उसको अगर कॉर्नर पे लेके जाते हैं तब कितना होगा, तभी बराबर होगा। कहीं पे लेके चले जाइए अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वो भी बाद में भी होगा। क्लियर है? तो यह है आपका पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है समझिए, पॉइंट नंबर 4। यदि कोई बंद पृष्ठ को किसी विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है एक समान और एक होता है असमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो कोई भी हो, एक समान हो या असमान हो, किसी तरह का विद्युत क्षेत्र हो, उसमें बंद पृष्ठ को रखा जाता है। यदि कोई बंद पृष्ठ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य हो तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? शून्य होगा। वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? शून्य। जैसे मान के चलिए कि ये कोई आपका क्लोज सरफेस है और इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है,
कोई भी चार्ज नहीं है तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, या इस तरह से देखिए, इस तरह से, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई भी आवेश क्या है, Q नेट बराबर क्या है, 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, ये पास कर रहा है अंदर से। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ये कोई बंद है, तो क्या हो जाएगा इसका, 0। क्लियर, चाहे वो फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, या नॉन यूनिफॉर्म हो यानी कि असमान हो। तो ये तो था आपका पॉइंट नंबर 4। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें उलझा देता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ को किसी असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा इसके अंदर कुल आवेश पे, उसके अलावे किसी पे निर्भर नहीं करेगा। अगर आवेश नहीं है या आवेश अगर है भी तो कुल आवेश अगर 0 है तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश हो तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे हमेशा मार देते हैं कि वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होगा, क्योंकि अंदर आवेश है और वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा में एप्सिलॉन नोट। तो आवेश है ही तो 0 कैसे होगा। ये थोड़ी पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि ये कोई बंद सतह है, ये +2 कूलम्ब है और ये आपका -2 कूलम्ब है और ये +4 कूलम्ब है। तो इसके ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है कि नहीं है, ये है आपका बंद पृष्ठ, ये क्या है आपका बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ के अंदर 3 आवेश दिख रहे हैं, कितने, 3। 2 है आपका, एक है +2 कूलम्ब, दूसरा है -2 कूलम्ब और तीसरा है +4 कूलम्ब। तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर सभी आवेशों का योग। तो सभी आवेशों, तो 2 प्लस और 2 माइनस, ये तो कट के 0 आ गया, तो बच गया कितना, सिर्फ 4। तो 4 कूलम्ब बटा में क्या, एप्सिलॉन नोट, और ये 0 के बराबर नहीं है। चलिए, ये तो हो गया क्लियर। इसके अंदर आवेश है तो फ्लक्स 0 नहीं आया, क्लियर, क्योंकि एप्सिलॉन नोट का मान रखेंगे। एप्सिलॉन नोट का मान कितना बताए थे, 8.85 गुना 10⁻12 और ऊपर में 4 है, डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही, यानी कि 0 नहीं आएगा। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा +1 कूलम्ब -4 कूलम्ब +3 कूलम्ब। देखिए, इस बंद पृष्ठ के अंदर भी क्या है, आवेश है। इस बंद पृष्ठ के अंदर भी क्या है, आवेश है। अब फ्लक्स निकालेंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो +1 कूलम्ब +3 कूलम्ब और +-4 कूलम्ब बटा में कितना, एप्सिलॉन नोट। आप ही लोग बताइए, +3 और +1 +4 और +-4 कट के कितना, 0 बटा में एप्सिलॉन नोट बराबर कितना, 0। तो देखिए, क्वेश्चन के अनुसार आपसे क्या पूछ रहा है, पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में
आवेश हो तो इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है, ये भी बंद पृष्ठ है, ये भी बंद पृष्ठ है। तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, वैद्युत फ्लक्स शून्य हो भी सकता है, आया, और नहीं भी नहीं आया। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं हो सकता है, ऐसा ऑप्शन मारते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, लेकिन कंफ्यूज कर देता है। क्लियर? तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। ये आपका पॉइंट नंबर 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टार मार्क क्या कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ यदि कोई बंद पृष्ठ एक समान सतहों या पृष्ठों से मिलकर बना हो तथा इसके अंदर इसके मतलब पृष्ठ के इसके अंदर आवेश बंद पृष्ठ के केंद्र पर हो। कहां पे हो? केंद्र पर हो तो सभी सतहों के द्वारा समान वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। देखिए, ये आपको लंबा दिख रहा होगा पॉइंट, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है और आप 10 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो, और समझना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, यहां पे क्या है कि पहले आपको जो बंद पृष्ठ बनेगा वो किस तरह का होना चाहिए, तो वो ऐसे सरफेस से बनना चाहिए जो क्या हो, उसको टुकड़ा करे तो समान मिले। जैसे समझिएगा, यहां पे ये आपका स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। ठीक है, और ये केंद्र है, ये गोला है। क्या है? गोला। क्या है? गोला। ठीक है, अब ये जैसे फुटबॉल होता है, अब क्या किए कि इसको जो है हम लोग बीच से काट दिए हैं। क्या किए हैं? बीच से काट दिए हैं। तो बीच से काटने के बाद कैसा दिखेगा, समझिएगा। तो बीच से काटने के बाद हमको कुछ ऐसा दिखेगा, एक पोर्शन ऊपर ऐसा और एक पोर्शन नीचे ऐसा दिखेगा। ठीक है, बीच से काटने के बाद अब बीच से काटेंगे तो इसका भी एरिया समान होगा और इसका भी एरिया समान होगा, दोनों का क्या होगा? समान। अब आवेश को कहां रखे हैं? इसके केंद्र पे। आवेश को कहां रखे हैं? केंद्र पे। ठीक है, ये केंद्र है, तो आवेश को केंद्र पे रखा गया है, यहां पे, ये ना। तो इसके थ्रू कुल फ्लक्स कितना आएगा? देखिए, तो इसके थ्रू कुल फ्लक्स कितना आएगा? तो Q बटा में कितना? एप्सिलॉन नॉट। Q बटा एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब पूछ रहा है कि इसके थ्रू कितना आएगा, इसके थ्रू कितना आएगा। तो बताइए, इसका ये आधा भाग है ना, इसका क्या है? ये आधा भाग, तो फ्लक्स भी कितना आएगा? इसका आधा। तो इसका कितना था? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q बटा में एप्सिलॉन नॉट और बटा में क्या? 2। और इसके थ्रू भी कितना आएगा बताइए, तो इसके थ्रू, तो ये पार्ट भी इसका क्या है? आधा है, तो फ्लक्स भी क्या आएगा? इसका आधा। तो इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट था इसका, बटा में क्या? 2। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ेंगे
तो पहले के बराबर आ जाना चाहिए और आएगा भी। क्यू बटा एप्सिलॉन का आधा, क्यू बटा एप्सिलॉन का आधा, आधा आधा जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा जो पहले था। तो दो चीज याद रखना है, अगर जितना बराबर भाग में काटेंगे और काटने पे जो सरफेस मिलना चाहिए उसके केंद्र पे ही आवेश होना चाहिए। जैसे इसके केंद्र पे आवेश है तो इसके केंद्र पे भी आवेश है और इसके केंद्र पे भी आवेश है, यानी कि दूरी समान होना चाहिए। और जितने भाग में काटेंगे, जितने सतह में उसको डिवाइड करेंगे, उतना ही भाग में कुल फ्लक्स डिवाइड होगा, उतना ही भाग में कुल फ्लक्स डिवाइड होगा। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए ये हो गया आपका पहला। नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा। पिक्चर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हाथ है। ये आपका घनाभ दिख रहा होगा या घन दिख रहा होगा, जो भी हो, घनाभ हो या घन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके केंद्र पे क्या है? आवेश है। इसके केंद्र पे क्या है? आवेश। कहां पे? केंद्र पे। अब बताइए इसमें कितने सतह हैं? तो एक सतह तो ये है, दूसरा सतह ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा अंदर वाला और छठा बाहर वाला। 6 सतह होते हैं, है ना। एक घनाभ या क्यूब बनाने के लिए कितने सतह का मिलना होता है? 6 का। और केंद्र पे मतलब इससे भी समान दूरी पे है, प्रत्येक सतह से समान दूरी पे। तो पूछेगा कि इसके द्वारा, एक सतह के द्वारा कितना फ्लक्स होगा। तो पहले क्या करेंगे कि पहले पूरा के द्वारा निकालेंगे। तो पूरा के द्वारा फ्लक्स कितना आएगा बताइए? तो पूरा के द्वारा आएगा आपका चार्ज इनक्लोज्ड बटा में एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये पहला था और ये क्या है? दूसरा। अब पूछ रहा है फ्लक्स जो है आपका दूसरा सरफेस के थ्रू कितना है। तो बताइए दूसरा सतह, इसको अगर बांटेंगे, अलग अलग करेंगे तो कितना पार्ट मिलेगा? 6 पार्ट। कितना पार्ट? 6 पार्ट। एक पार्ट के थ्रू बोल रहा है तो पहले वाला का कितना भाग हो जाएगा? 6 भाग। तो पहले सब मिलके क्लोज था तो कितना दे रहा था? क्यू बटा एप्सिलॉन। और ये कितना भाग है? छठा भाग है, 6 पार्ट में बांटा गया था बराबर में, तो कितना आ गया? 6, यानी कि क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दूसरा सतह की। इसी तरह से तीसरा सतह से भी क्या होगा? वही होगा। चौथा सतह से भी क्या होगा? यानी कि प्रत्येक सतह से इतना आएगा और प्रत्येक से इतना आएगा, कुल निकालना होगा तो सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इतना गुना 6 बराबर जो पहले था वही आ जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इससे आपको एग्जाम्पल पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछते हैं, 1 मार्क्स में पूछते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, ठीक है, और हर एक एग्जाम में पूछता है। तो बस देखना क्या है कि हमेशा आवेश कहां पे होना चाहिए? केंद्र पे। अगर केंद्र पे नहीं है तो हम लोग केंद्र बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए ये आपको एक खुला सतह दे रखा है। जैसा कि आपके कॉपी का जो एक पेज होता है पतला वाला, वो खुला सतह होता है। उसके केंद्र से, जो पेज है उसके केंद्र से ए दूरी पे एक प्लस आवेश क्यू को रखा गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके थ्रू फ्लक्स बताइए, फ्लक्स कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ऐसे तो फ्लक्स निकाल नहीं सकेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बंद पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बंद पृष्ठ। तो अब बताइए इसको बंद पृष्ठ कैसे बनाएंगे? तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। तो इससे ए दूरी पे ही एक और सतह लेंगे, एक और सतह लेंगे जो दूरी ए हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और सतह लेंगे जो यहां से भी ए हो। इसी तरह से हम लोग और लेंगे जो यहां से ए हो। इस तरह से क्या हो गया आपका? कितना सतह हो गया? 1 2 3 4 5 6, वही क्यूब वाला। देखिए फिगर थोड़ा सा अल्टर बन रहा है, लेकिन प्रोसेस को समझिएगा। इसको बंद करने के लिए हमको कुल कितना सतह चाहिए? 6। और कैसा हमको बनाना है? ताकि ये केंद्र पे हो, इसलिए सबका सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारे साथ समान लेना पड़ेगा, तभी ये केंद्र पे आएगा। तो ये केंद्र पे आ गया। तो कुल कितना हो गया? तो कुल हो गया बंद पृष्ठ के द्वारा
कुल आवेश जो अंदर में है तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये जो बंद पृष्ठ हमने बनाया है वो अपने से मान के बनाया है, 5 और को जोड़ा है, एक पहले से दिया हुआ था, 5 और को जोड़ा है, तो टोटल कितना हो गया 6। और सब समान है, सबका दूरी समान है, ठीक है, सब a दूरी पे है, इधर से भी a दूरी पे है, इधर से भी a दूरी पे है, तो 6 सतह मिलकर इतना दे रहा है, तो एक सतह कितना देगा, तो इतना बटा में 6, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये 6 मिलके दे रहा था, तो एक मिलके तो इतना बटा में 6, ठीक है, तो कितना हो गया Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये था आपका गॉस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसी पॉइंट से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, इससे अलग नहीं पूछता, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से आप याद कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, या फिर कोई नया टॉपिक आपको पढ़ने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो डिटेल में मिल जाएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।